इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुरु प्रसाद। हूँ मैं रोग मानक को दीना, काम रोग मैं गल बस कीना। दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। जो जो दिसे सो सो रोगी, जो भी दिखाई दे रहे है रोग दिखाई दे रहे है। रोग दे ही दर्शन होंदे ने। चलदे फिरदे मनुखां दे दर्शन नहीं, रोग दे दर्शन ने, रोगियां दे दर्शन ने। एक एक मनुख एक ऐसी तख्ती है जिस दे ते हजारां रोग लिखे हुए ने। पढ़न दी समर्था होवे मनुख खुद पढ़ सकदा है, वरना ये तख्ती खुद भी बोलन लग पैंदी है और खुद भी बयान करन लग। रूहे जमीन ते एक जो अपने नू खुद पढ़ के सुनांदी है, मैं दुखी हाँ, ये रोग है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने हर रोगां दी पंड है, दुखां दी पंड है, सिर्फ खोलन दी देर है। जरा जिया खोलीए सिवाय दुखां दे होर कुछ निकलदा ही नहीं। दुख की पंडा खुलियां सुख न निकस्यो कोय। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने हर मनुख दुखां दी पंड है, जरा खोलिए रंचक मात्र भी सुख लभदा नहीं। दुख है, दुख है। इसी तरीके दे नाल महान दार्शनिक संत जो 2500 साल पहले भारत दी भूमि विच होया, वैसे थे नाम सिद्धार्थ सी, लेकिन बाद विच गौतम बुद्ध का कहलाया। उत्तम बुद्ध वाला, उत्तम सोचने वाला। दुनिया विच कुछ महापुरुष ऐसे होंदे ने, वो पिटी हुई लकीर दे हिस्से नहीं होंदे, उन्हां दे चलदियां ही लकीरां बनदियां ने। पिटी हुई लकीर तो मुराद अज तक जिन्हां जिन्हां रस्तियां तो जो सतपुरुष सत तक पहुंचे ने, उन्हां रस्तियां दा जो अनुगमन करे, उन्हां ते ही चलण दी कोशिश करे, उसकी अपनी मेहनत कुछ नहीं, सिर्फ पिछे ही चले है। लेकिन दो महापुरुष जगत विच ऐसे होए ने, एक महात्मा बुद्ध, एक गुरु नानक। ये खुद चलदे ने, इन्हां दी जीवन चेतना खुद रस्ता लभदी है और इन्हां दे चलण दे नाल रस्ता बनिया। एक रस्ते दा नां बौद्ध धर्म पै गया, एक रस्ते दा नां सिख धर्म पै गया। ये दोवें पिटी पिटाई लकीरां ते नहीं चले। दोहां ने बुलंद वांग एक गल कही है, जन्म दुख है,
जीवन दुख है, मरण दुख है। अगर जन्म दुख है, मरण दुख है, कि जन्म ते मरण दे विचकार जो हो सकता है वो सुख किस तरह हो सकता है। जैसे कणक दे बीज तो कणक पैदा होंदी है, चणियां दे बीज तो चने ही पैदा होंदे ने। अगर जन्म दुख है तो इस दुख दे सारा जीवन दुखी होवेगा और कुछ नहीं। और अंतिम एक बहुत वड्डी दुख दी मोहर लगेगी, वो है मरण। धन गुरु नानक देव जी महाराज दी बाणी दा फरमान, हे प्रभु जन्म मरण निवार, प्रभु जन्म मरण निवार, हार पर्यो द्वार। कई दफा दार्शनिक चिंतक हैरान ने गुरमत नूं समझण वाले, महात्मा बुद्ध नूं पढ़न वाले। इतना दुख है, इतना दुख है, इतना दुख है, और इतने रोग ने, इतने रोग ने, मनुख जी किस तरह लैंदा है, किवें जी लैंदा है? इक्को ही जवाब है, आशा करके जी लैंदा है। शायद कल ना होवे तो शायद दे जी लैंदा है। अज दुख है, शायद कल ना होवे। गुरबाणी कहंदी है अज दुख है, कल भी दुख, परसों भी दुख है, अंतिम समय तक दुख है। लेकिन मनुख जी लैंदा है सुख दी आशा विच, दुख दे च जी लैंदा है सिर्फ सुख दी आशा विच। जीवदा ते दुखी है, आशा सिर्फ सुख दी हुंदी है। इस वास्ते गुरबाणी दा ये महावाक है, धन गुरु नानक देव जी महाराज दा ये महावाक, आशा मनसा बंधने भाई करम धर्म बंधकारी। आशा एक बहुत बड़ा बंधन है, जिवाई जाएगी दुख दे च, जिवाई जाएगी। इस तो फिर छुटकारा होना ही कठिन है। और आशा करके जिहड़े धार्मिक कर्म कीते वो भी बंधन बनन गए। शायद ए सुख देन, ऐ सुख देन, पर कौन दसे आशा ही दुख है। कि आशा करके जो कुछ कीता उस विच किस तरह सुख होवेगा, किवें सुख मिल सकता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, आशा विच अत दुख घाना मन मुख चित लाया। जिसने अपने मन नूं सामने रखिया, अपनी सोच नूं सामने रखिया, सारा जीवन आशा दे च बतीत करदा है, पर सारा जीवन फिर दुख दे च बतीत करदा है। क्योंकि सुख दी ते सिर्फ आशा है, कोल ते उसदे दुख है। एक विद्वान दा ऐसा कहना है कि एक रिष्ट पुष्ट शरीर गालबन 40 दिन रोटी तो बिना जी सकता है। उहदे शरीर दे अंदर इतनी चर्बी है, उहदे शरीर दे अंदर रिजर्व भोजन इतना पिया है कि इनू 40 दिन जिंदा रख सकता है। एक मनुख दरमियानी शरीरक श्रृंखला रखने वाला 40 दिन रोटी तो बिना जी सकता है। गालबन 3 दिन पानी तो बिना भी जी सकता है। प्राणायाम दी साधना करने वाले कहते ने 8 मिनट श्वासां तो बिना भी जी सकता है। श्वास बड़े कीमती, पानी बड़ा कीमती, रोटी बड़ी कीमती, पर रोटी दा 40 दिन त्याग किया जा सकता है, पानी दा 3 दिन त्याग किया जा सकता है, श्वासां दा भी 8 मिनट त्याग किया जा सकता है। तो एक गल स्पष्ट हो गई कि मनुख 40 दिन रोटी तो बिना जी सकता है, 3 दिन पानी तो बिना जी सकता है, 8 मिनट श्वासां तो बिना भी जी सकता है, लेकिन आशा तो बिना तो 1 सेकंड भी नहीं जी सकता। प्राणायाम दी साधना भी आशा करवाएगी। सब कुछ आशा दे बंधन, दुखां दे बंधन बन जाते ने। क्यों?
अगर ये आस ही छड़ दईए है ही नहीं सुख, है ही नहीं सुख। शायद कोई नवी दुनिया ओदे द्वार खुलन, शायद कोई ऐसा जगत होवे जिथे सुख होवे। पर जैसा जीवन है, जैसा जगत है, जैसे जीवन शैली है, इहदे सुख दी आसा नूं संजो के रखना, ਇਹ ਤੇ ਹਥਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਗਣ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾਂਜਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਲਮ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਕਈ ਦਫਾ ਵਾਕਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤੰਗ ਤਾਰੀਕ ਕੋਠੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ। बेड़ियां ते हथकड़ियां नूं भूषण समझ लेंदे ने। अगर बेड़ियां ते भूषण, हथकड़ियां भूषण दिखाई दे रही हैं, गहने दिखाई दे रही ने, तो इन्हां बेड़ियां नूं तोड़ना औखा है। बेड़ियां तोड़ियां जा सकदियां अगर बेड़ियां बेड़ियां दिखाई देन, हथकड़ी कट्टी जा सकदी अगर हथकड़ी हथकड़ी दिखाई दे। पर जे हथकड़ी कंगन दिखाई दे रही है, जेल दी तंग तारीक कोठड़ी अपना घर दिखाई दे रहा है, तो कौन आजाद कराएगा? आजादी दी तमन्ना भी किस तरह पैदा होगी? मनुख दे अंदर जिहड़ी धर्म दी प्यास नहीं पैदा हो रही, धर्म दी तमन्ना नहीं पैदा हो रही, अधर्म ही घर बन गया। हुण धर्म दी तमन्ना किथे? औगण ही भूषण बन गए, ते हुण गुणा दी लोड़ किथे रह गई? अंधेरे दा जीवन हो गया, हुण रोशनी नूं की करना? मनुखी जगत दी ये सब तो वड्डी बदकिस्मती है। पशुआं दा विकास प्राकृतिक रूप दे च हो रहा है। पत्थर हजारां साल दी यात्रा तो बाद खाक बन जांदे ने। खाक हजारां साल दी यात्रा तो बाद बनस्पति बन जाती है, और बनस्पति हजारां साल दी यात्रा तो बाद कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बन जाती है, और पशु पक्षी हजारां साल दी यात्रा तो बाद एक दिन मनुख बन जाते हैं। यात्रा बड़ी लंबी है। मनुख भी रस्ते दे च है, पशु भी रस्ते दे च ने, बनस्पति भी रस्ते दे च है, पत्थर भी रस्ते दे च ने। कई जन्म सैलगिर करया, जैसे राजपथ ते असी चल रही होवे, शाहराह ते जा रहे होइए। कोई साथों अगे है, कोई पीछे है, कोई बहुत पीछे है, कोई बहुत अगे है। इसी तरह कह सकते हैं पत्थर ते सब तो पीछे है। पशु दे भी वैसे अखरी अर्थ ने जो पास दे च पिछे है। मनुख पशुआं नूं ते पिछे छोड़ आया है, पर परमात्मा होना अजे बाकी है। छोड़ आया है पशुआं नूं पिछे, लेकिन पिछे दी खिच बड़ी है, पिछे दी तलब बड़ी है। पिछला जीवन अचेत जीवन सी, ते अचेत जीवन दे च दुख नहीं सी। जैसे बेहोश मनुख दर्द ते पीड़ा तो बालातर हो जाता है। पीड़ा ते चल रही है, वेदना ते चल रही है, पर पीड़ा महसूस हो सके वो महसूस करने दा मादा ही सुता होया है। जो पीड़ा नू महसूस ही नहीं कर सकता, तो फिर पीड़ा तो छुटकारे दा साधन जुटाना ते बहुत कठिन है, कठिन है। कदी कदी मनुख थोड़ा सुचेत होंदा है, पीड़ा महसूस होंदी है, मनुख फिर अचेत होंदा है। अफीम खा के, गांजा खा के, सुल्फा पी के, शराब पी के, भंग पी के, या इंज कह लो सियाणा मनुख जो थोड़ा सुचेत हो गया है, या ते फिर बिल्कुल इस जीवन तो छाल मार के अगे लंघ जाए,
यह थोड़ा जिहा जो सुचेत होया अचेत होवे, इस तो बिना जी नहीं सकेगा, नहीं जी सकेगा। या तो अचेत होवे या तो फिर नशा करके अचेत हो जाए, जैसे पशु अचेत है, वो दुख नहीं महसूस करता। पशु ते परिवारक जिम्मेवारी भी नहीं है, क्यों? परिवार दी समझ ही कोई नहीं। भैन सामने खड़ी है, पशु नूं कोई समझ नहीं। भरा सामने खड़ा है, पशु नूं कोई समझ नहीं। नानके दादके सौरे सारे संबंध मौजूद ने, समझ नहीं। तो परिवारक जिम्मेवारी दा बोझ पशु चुकदे नहीं, क्योंकि समझ नहीं। समाजक जिम्मेवारी दा बोझ पशु चुकदे नहीं, क्योंकि समझ नहीं। राजनैतिक जिम्मेवारी दा बोझ पशु चुकदे नहीं, क्योंकि समझ नहीं। ते धार्मिक जिम्मेवारी नूं पशु निभांदे नहीं, क्योंकि समझ नहीं। इस वास्ते पशु सुखी है। कई दफा मनुख अचेत इस वास्ते होना चाहता है, मैं भुल जावां समाजिक जिम्मेवारियां नूं, मैं भुल जावां धार्मिक जिम्मेवारियां नूं, मैं भुल जावां राजनैतिक जिम्मेवारियां नूं, मैं फिर पशु हो जावां, मैं फिर पशु हो जावां। सुख या ते अचेत होण दे च है, या परम सुचेत पूर्ण सुचेत होण दे च है, अर्ध चेतन दे च नहीं है। अर्ध चेतन दे च नहीं है। अर्ध चेतन ते अधरंग है, एक लत कम कर दी दूसरी नहीं, एक बांह कम कर दी दूसरी नहीं। दुख दा ते बोध हो गया, इस तो छुटकारा किवें होवे, इसदा बोध कोई नहीं, इसदा पता नहीं। इनू कहंदे ने अर्ध चेतन। पूर्ण चेतन जगत दुख है, जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है, इसदा बोध है और इसदा भी बोध है। ये पूर्ण चेतन। बड़े बड़े दार्शनिक, चिंतक, फिलोसफर, महान सियाणे, ज्ञाता, चोटी दे साइंटिस्ट, ये सारे दे सारे अर्ध चेतन ने, पूर्ण चेतन नहीं ने, अर्ध चेतन। यही कारण है कि इन्हां दी जिंदगी भी दुख दे च बतीत होंदी है, परेशानियां दे च बतीत होंदी है। हैरान आ कि कवियां विचों सिरमौर कवि, चाहे हिंदी दे ने, पंजाबी दे ने, उर्दू दे ने या इंग्लिश दे ने, किसी भी भाषा दे चिंतक कवि, दार्शनिक कवि, ये कोई समाधि लीन नहीं मिलणगे, शराब खानियां च मिलणगे, पब दे च बैठे मिलणगे, झूमदे मिलणगे, डगमगांदे मिलणगे। इन्हां दी कविता पढ़ के जिंदगी नूं संभलन दी प्रेरणा मिलदी है, पर जिन्हां दी कविता जिंदगी दे संभलन दी प्रेरणा दे रही है, खुद डगमगा के गिरे हुए ने, गिरे हुए ने, गिरे हुए ने। क्यों? अर्ध चेतन ने। या ते पूरा अचेत है, पशु सुखी होवेगा, या पूर्ण सुचेत है, ब्रह्म ज्ञानी संत आनंदित होवेगा। अर्ध चेतन ते दुखी होवेगा। अर्ध चेतन नूं जिम्मेवारी निभाणी पैंदी है समाज दी, अर्ध चेतन नूं जिम्मेवारी निभाणी पैंदी है परिवारक, राजनैतिक। अर्ध चेतन दे सामने धार्मिक जिम्मेवारियां भी ने। जद ये सब कुछ बोझ की तरह महसूस करता है तो फिर पशु हो जाना चाहता है, फिर पशु हो जाना चाहता है। भावें प्रकृति ने इसनूं मनुष्य बनाया कि फिर पशु हो जाना चाहता है। कारण सुख या पशु होण दे च है, आनंद या परम सुचेत होण दे च है। मनुख ते दुखी रहेगा। मनुख अर्ध चेतन है। ये मनुख चाहे दार्शनिक है, चाहे फिलोसफर है, चाहे साइंटिस्ट है, चाहे चोटी दा हुक्मरान है, चोटी दा सियाणा है, चाहे प्रजा दे चों है, चाहे हुक्मराना दे चों है, सब दुखी ने, सब दुखी ने, सब दुखी ने। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ कबूल कर लेंदे ने, कुछ कबूल नहीं करते ने। मेरे देखे महान सियाणे कबूल कर लेंदे ने,
महामूर्ख कबूल नहीं करते और फिर जीवन दुख विच बतीत होंदा है। जद मैं बेड़ियां नूं बेड़ियां ही नहीं मनदा, जद मैं जेल नूं जेल ही नहीं मनदा, जद मैं हथकड़ियां नूं हथकड़ियां ही नहीं मनदा, तो इन्हां नूं तोड़ के आजाद होण दा फिर ते ख्याल भी नहीं पैदा हो सकता, फिर ते यतन ते कोशिश भी नहीं हो सकती। तो मनुखता ऐसा यतन कर रही होवे, दिखाई नहीं दे रही, जगत ते दुख है। बाबा फरीद कहते ने, आम लोकां दी तरह मैनू भी एक भुलेखा सी, मैं दुखी हां, बाकी ते मौजां ही करदे पए ने, क्योंकि जिस कोल हाल पुछदे हैं की हाल चाल है, मौजां च बड़े आनंदित। हुण फरीद जैसा पुरुष गलत बयानी ते कर नहीं सकता। तो फरीद कहंदा फिर मैं ये धारणा बनाई सिर्फ दुखी ते मैं हां, बाकी ते सब मौजां करदे पए ने, क्योंकि जिस कोल पुछदे हां मौज दे च आनंद दे च। पर ये भ्रांति अज मिट गई। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग, उच्चे चढ़ के देखिया तां घर घर एहा अग। मैं निवाण विच खड़ा सी, लोकां दे घर नहीं दिखाई देंदे सन। दरअसल उच्चे चढ़े बिना लोकां नूं समझना औखा है। जितने चिर तक कोई मनुखता तो उच्चा ना उठे, ते मनुखता तो भी कोई उच्चे हैं, देवते उच्चे ने, संत उच्चे। जद कोई समझ नूं उच्चा करदा है, मनुख दी समझ तो उच्चा करदा अपने आप नूं, फिर उच्चे चढ़ के देखिया तां घर घर एहा अग। जैसे उच्ची इमारत ते खड़े हो जाइए ते सारा शहर दिखाई देंदा है, किस किस घर विच धुआं निकल रहा है यह भी दिखाई देंदा है, सारे घरां विच धुआं निकल रहा होवे यह भी दिखाई देंदा है। बाबा फरीद कहंदे ने, जो मैं उच्चा चढ़िया हर घर विच भांबड़ बलदे हुए दिखाई दिते हैं। हर मनुख दुखां दी भट्ठी विच जल रहा है, सड़ रहा है, पीड़ित है। ये पीड़ा राज सता नाल भी नहीं मिटनी। अगर मिट जाती तो सिंघासन छोड़न दी लोड़ नहीं सी गौतम बुद्ध नूं, भरतरी नूं, गोपी चंद नूं। ये पीड़ा परिवारक संबंधां नाल भी नहीं मिटेगी, वरना सारे गृहस्थी सुखी होने चाहिए सन। ये गल वखरी है कि परिवार दे सारे संबंध मनुख ने इसे ही कल्पना करके जोड़े ने कि सुखां दे संबंध ने, और ये हकीकत है। मनुख नूं पुत्र दी लोड़ नहीं, बिल्कुल लोड़ नहीं है, सुख दी लोड़ है। उसे पुत्र तो पीड़ा मिलन लग पवे, दुख मिलन लग पवे, संबंध दुश्मनी विच बदल जाते हैं, रिश्तियां दराड़ पै जाती है। मनुख नूं भरा नहीं चाहिए, सुख चाहिए। अगर भरा तो दुख मिल रहा है तो भाईचारा खत्म हो गया, सामने ते दुश्मन खड़ा है। मनुख नूं मां बाप भी नहीं चाहिए, सुख चाहिए। मां तो पीड़ा मिल रही है, पिता तो दुख मिल रहा है। संबंधां विच विछिन्न होंदे जद कोई मां पुत्र दे समाजिक जीवन विच बहुत मदाखलत करन लग पवे, और ये मदाखलत जद उसनूं दीवार की तरह खड़कदी है, तो पुत्र भी समझ लैंदा है कि मां मेरे लिए बाधा है, ये ना होवे तो ठीक है, एक पासे हो जाए तो ठीक है। और इसे तरीके नाल मनुख नूं पिता नहीं चाहिए, सुख चाहिए। मनुख नूं मित्र नहीं चाहिए, सुख चाहिए। मनुख नूं पत्नी भी नहीं चाहिए, सुख चाहिए। यूरोप विच गालबन 45% शादियां तलाक हो जांदियां, और अमेरिका के कैलीफोर्निया सूबे विच 83% शादियां तलाक हो जांदियां, टुट जांदियां। एक सूबा। कारण मनुख नूं पति नहीं चाहिए, पत्नी नहीं चाहिए। हकीकत है, चाहे कोई कितना आखे मैनू पत्नी नाल बहुत प्यार है,
ਪਤੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੁਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਤੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਾੜ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਆਖਿਆ ਜੇਬ ਦੇ 'ਚ ਜਿਤਨਾ ਧਨ ਹੈ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੈ, ਛੱਡ ਮੈਨੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੁਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, तो खुदकशी करदियां भी देर नहीं लगती, आत्म हत्या करदियां भी देर नहीं लगती, जिंदगी नूं छोड़दियां भी देर नहीं लगती। मिलणगे इस तरह दे दुनिया दे बंदे, किसी ने मां बाप नूं छोड़िया, किसी ने भरा नूं छोड़िया, किसी ने मित्रां नूं छोड़िया, किसी ने पुत्रां नूं छोड़िया, किसी ने पत्नी नूं छोड़िया, किसी ने पति नूं छोड़िया, किसी ने धन संपदा नूं छोड़िया, पर किसी ने ते अपनी जिंदगी नूं ही छोड़ दिता, ओदा ही त्याग कर दिता। नहीं चाहिए है जिंदगी। प्राणा दे प्यास ते है सुख दी, तलाश ते है सुख दी, पर झोली दे सिवाय दुखां तो और है कुछ नहीं। कहंदे तलाश ही लाजमी नहीं, तलाश सही थां ते कीती जाए यह भी बड़ी लाजमी है। जैसे कोई रेत नूं कोलू दे च पा के तेल कड्ढण दी कोशिश करे, चाहिदा ते तेल है, पर रेत नूं पीण नाल तेल नहीं मिलदे, तिलां नूं पीण नाल तेल मिलदे ने। तलाश ते ठीक है, चाहत ते ठीक है, पर चाहत दा ठीक होना ही काफी नहीं। चाहत दी जिथों सही ढंग नाल पूर्ति हो सकती है, इसदा बोध होना भी बड़ा लाजमी है, बहुत लाजमी है। इस वास्ते कहंदे ने इक्को ही दुख है अज्ञान, इक्को ही पीड़ा है अज्ञान, इक्को ही अवगण है अज्ञान, इक्को ही पाप है अज्ञान, और इक्को ही जिंदगी दी मुसीबत है अज्ञान, इक्को ही मूर्खता है अज्ञान, और इक्को ही आनंद है ज्ञान। ज्ञान ही भगवान है, वेद ही भगवान है। भारत दे ऋषि बहुत प्राचीन समय तो कह रहे ने ज्ञान ही भगवान है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ। ज्ञान परमात्मा है, ज्ञान गुरु है। ज्ञान भगवान है तो फिर अज्ञान शैतान है। अज्ञान दे च जीना शैतानियत दे जीना है, ज्ञान दे च जीना भगवान दे जीना है। शैतानियत दुख है, शैतानियत पीड़ा है, शैतानियत कलेश है। इसनों मिटाए बिना जीवन दा सुखी होना, आनंदित होना कठिन है, कठिन है।